बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने ईरान का वीज़ा हासिल किया था और उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि इंशाल्लाह जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप एक दिन में ईरान का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, अप्लाई आपने कहाँ पर करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, वीज़ा फ़ीस कितनी है और वीज़ा कैसे रिसीव करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन आपने पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो देखनी है। सबसे पहले तो ईरान का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है जो कि बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने जाना है गूगल पे जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे आपने लिख देना है ईरान विज़िट वीज़ा। उसके बाद ये ईरान का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को विजिबल हो जाएगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं दूसरा पेज आपको विजिबल हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आपने स्टार्ट अ वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपने वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने ध्यान से वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है क्योंकि जो वीज़ा आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे बात टूरिज़म और पिलग्रिमेज वीज़ा के बारे में बात करूँगा। टूरिस्ट वीज़ा पे भी आप टूरिस्ट वीज़ा और पिलग्रिमेज वीज़ा ये ऑलमोस्ट सेम है लेकिन टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज की डेट तक ये 19,250 है, 19,250 इसकी फ़ीस है। इसकी वैलिडिटी और पिलग्रिमेज वीज़ा असल में ये ज़ियारती वीज़ा है। इन दोनों की वैलिडिटी जो है वो 3-3 महीने की एंट्री वहाँ पे लेते हैं, तो 1 महीना आप वहाँ पे स्टे करते हैं जो कि डेट ऑफ एंट्री से काउंट होती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप टूरिस्ट के बजाय आप पिलग्रिमेज जो कि ज़ियारती वीज़ा है वो सेलेक्ट करें क्योंकि इसकी फ़ीस 5,250 रुपये है और इस पर भी आप सैर व सियाहत वहाँ पे कर सकते हैं और ज़ियारत भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर नेशनलिटी चूज़ कर देनी है, पाकिस्तान। पासपोर्ट टाइप मेरा ऑर्डिनरी है तो मैं ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी ये अप्लाई कर दिया लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये दोबारा कर रहा हूँ। प्लेस ऑफ इशू ये बहुत ही अहम पॉइंट है। यहाँ पे आपने वो एम्बेसी या कौंसलेट खाना जो है, कौंसल खाना है, वो आपने सेलेक्ट करना है जो आपके घर के पास पड़ता हो। क्योंकि मैं मर्दान में रहता हूँ और पेशावर नज़दीकी सिटी है तो मैंने पेशावर चूज़ कर देना है। और यहाँ से आपने फिर वीज़ा भी हासिल करना होता है और डॉक्यूमेंट्स भी आप यहीं पे सबमिट करेंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है, सेव एंड प्रोसीड। ओके, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान, पिलग्रिमेज और फर्स्ट नेम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फिल किया है इसलिए मेरा डेटा ऑलरेडी यहाँ पे सेव है। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे सर नेम, यहाँ पे आपने लिख देना है फादर नेम, मेल पाकिस्तानी ऑलरेडी हो गया है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं रैंडम सा यहाँ पे डाल दूँगा। अगर आप सिंगल है तो आपने सिंगल लिख देना है, मैरिड है तो मैरिड। उसके बाद आप जो भी काम करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं चूँकि स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद आपने पर्सनल फ़ोटो जो इस क्राइटेरिया को मैच करे, इसकी साइज़ इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे। अगर ये ग्रीन हुआ तो ये फिर अगर ये ग्रीन हुआ तो ये मैच कर देगा, अगर रेड हुआ तो फिर आपने फ़ोटो की साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देनी है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देना है, फिर अपना सेल फ़ोन। उसके बाद आपने अपना ईमेल यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपके एरिया का ज़िप कोड हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आपने अपना एड्रेस, मैं ऐसे ही मर्दान लिख दूँगा, आपका जो भी एड्रेस हो शनाख्ती कार्ड पे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ये जो फ़ोन नंबर ईरान यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये रेड स्टार्स है ये आपने लाजमी फुल करने होते हैं। अगर ये इसमें एक भी रह गया तो आगे पेज नहीं जाएगा। तो ये अगर आपने पहले से होटल बुकिंग की है तो उसकी आप यहाँ पे नंबर डाल दें। अगर नहीं किया तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आपने सिंपल से जाना है गूगल पे। ये मैंने ऑलरेडी फरमीदा होटल, क्योंकि मैंने मशहद जाना है और वहाँ पे फरमीदा एक होटल है तो वहाँ का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बुकिंग की है। ये उसका एड्रेस है और ये उसका नंबर है। तो नंबर आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर यहाँ पे पेस्ट नहीं होता तो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर एड्रेस भी यहाँ पे आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये आपने एड्रेस यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ओके, यहाँ पे आपने राइटिंग से ही वही एड्रेस लिख देना है। मैं सिंपली मशहद लिख दूँगा, आपका जो भी हो वो आप लिख दें।
उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डायल कर देना है। टाइप ऑफ पासपोर्ट ऑलरेडी हो गया है। डेट ऑफ इशू, जब आपको वो पासपोर्ट जब मिला है उसका डेट आपने यहाँ पे लिख देना है। मैं ऐसे ही रैंडम सा लिख दूँगा, आपका जो भी हो आप वहाँ पे लिख दें। उसके बाद एक्सपायरी डेट, जो भी एक्सपायरी डेट हो आपके पासपोर्ट का वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद पासपोर्ट की जो कॉपी है वो आपने अपलोड कर देनी है यहाँ पे। उसका भी सेम ही है, आपने ध्यान रखना है कि उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर ये यहाँ पे ग्रीन आ गया तो इसका मतलब है कि मैच हो गया, इसका साइज़ सही है। ओके, नेक्स्ट जो है वो ड्यूरेशन है, आपने कितने दिनों के लिए जाना है, जितने भी दिन आपने वहाँ पे गुजारने हैं, 10, 15, 20, मैक्सिमम आप 30 दिन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 दिन लिख दूँगा। उसके बाद टाइप ऑफ एंट्री, मैंने सिर्फ एक दफ़ा जाना है, अगर आपने 2 मरतबा जाना है तो 2 लिख दें, लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो अर्जेंट का ऑप्शन है ये बाद में अगर आप एम्बेसी या कौंसल खाना जाते हैं तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन आप चूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे इसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया तो वहाँ पे आप फिर नॉर्मल नहीं कर सकते। अगर आपको फिर जल्दी होगी तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मुझे अर्जेंट करवाना है, तो उसकी जितनी भी फ़ीस होगी, क्योंकि अर्जेंट की फ़ीस डबल होती है, 50% ज़्यादा होती है, तो इसको आप यहाँ पे रहने दें। उसके बाद आपको ने अराइवल डेट आपसे वो मांग रहे हैं, तो जिस डेट भी आपका इरादा हो वहाँ पे आप आपका अराइवल डेट यहाँ पे होना चाहिए कि जिस डेट भी आपने जाना है वो आप लिख दें। मैं यहाँ पे आज मार्च है, मार्च 13 है, तो मैं लिख दूँगा अप्रैल 1। और यहाँ पे वापसी का डेट आपसे मांग रहे हैं, तो क्योंकि मैंने वहाँ पे 30 दिन लिखे, तो 30 दिन के हिसाब से आपने यहाँ पे लिख देना है। ये आपकी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये रेड स्टार नहीं है तो अगर आप अपलोड ना भी करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर वो मांगते हैं फिर आपसे तो आपने यहाँ पे भी वो अपलोड कर देना है। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, तो यहाँ पे हम पिलग्रिमेज ले देंगे, ज़ियारती वीज़ा। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव और प्रोसीड करना है। उसके बाद आपका जितना भी डेटा है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा रिव्यू के लिए, कि आप एक मरतबा रिव्यू करें, आपके डेटा में अगर कोई मिस्टेक है तो आप वहाँ पे एडिट करें। उसके बाद आपने सेव कर देना है, तो उसमें आपको ईमेल आ जाएगा, वहाँ पे एक पेज आ जाएगा आपका वीज़ा फॉर्म, वो आपने प्रिंट करके फिर एम्बेसी या कौंसल खाने जाना होता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो काम था वो ख़त्म हो गया है। अभी चलते हैं कौंसल खाने और वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो लेट्स गो। जी जनाब, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए, टाइम से पहुँच गए। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए हैं। ये जो एड्रेस है ये यूनिवर्सिटी रोड से आप तकरीबन 300 मीटर के फासले पे है, पार्क रोड के नाम से। ये अभी आपको नज़र आ भी रहा होगा। यहाँ पे राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने ईरानियन कौंसलेट है। हमारे साथ हाथ ये हुआ है क्योंकि हमने ज़ियारत का वीज़े के लिए अप्लाई किया था। उसकी फ़ीस नॉर्मल 5250 थी आई थिंक, और अर्जेंट तकरीबन 8000 के आसपास बनते थे, तो हम उस ख्याल से आए थे। लेकिन यहाँ पे जब पहुँचे तो उन लोगों ने कहा कि क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे और भी वीज़ाज़ हैं, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपको ज़ियारती वीज़ा नहीं दे सकते, आपको टूरिस्ट वीज़ा ही लेना पड़ेगा, जिसकी नॉर्मल फ़ीस 19,250 है और अर्जेंट जो है वो 29,000 प्लस है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टक हो गया कि भाई ये तो डबल से भी ज़्यादा है। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम ज़ियारत वीज़ा सिर्फ उन लोगों को इशू करते हैं जिनके पास इराक़ का वीज़ा होता है, क्योंकि ज़ियारत के लिए जो लोग जाते हैं तो पहले ईरान जाते हैं और ईरान के बाद फिर इराक़ जाते हैं। तो अगर आपका भी इरादा है ज़ियारत वीज़ा लेने के लिए तो उसके लिए इराक़ का वीज़ा मस्ट है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने यही कहा है। यहाँ पे जो कौंसलेट में अंदर वीज़ा सेक्शन में लोग बैठे हैं तो उन लोगों ने हमें ये बता दिए, शायद इस्लामाबाद या लाहौर में सीन कुछ और हो, लेकिन हमसे तो वही उन लोगों ने तकरीबन 19,000 और 250 रुपये ले लिए। हमने अर्जेंट अप्लाई नहीं किया क्योंकि उसकी फ़ीस और भी ज़्यादा थी, नॉर्मल ही किया। लेकिन उन लोगों ने कहा कि कल आप 2 बजे के बाद आके अपना वीज़ा पिकअप कर लीजिए। तो नॉर्मल में भी इतना टाइम नहीं लगता, कल हमें इंशाल्लाह अपना वीज़ा मिल जाएगा। जैसे ही वीज़ा मिलता है तो हम आपके साथ वो वीज़ा दिखा देंगे, क्योंकि ये स्टिकर वीज़ा नहीं लगता, ये पेपर पे ही वीज़ा होता है, इसी पे आपको एंट्री वहाँ पे मिलेगी। टूरिस्ट वीज़ा की वैलिडिटी और ज़ियारत की सेम ही है, 3 महीने की इसकी वैलिडिटी है और 30 दिन आप वहाँ उस पर रह सकते हैं। टूरिस्ट में आई थिंक 30 दिन है और ज़ियारत वीज़ा पे 20 दिन है। तो इंशाल्लाह कल जब आएँगे तो आप लोगों के साथ फिर बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीज़ा रिसीव कर लिया है। मुझे ये पेपर वीज़ा मिला है और इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 महीने है
और इस पे मैं वहाँ पे 30 दिन गुजार सकता हूँ। जिस दिन मुझे एंट्री मिलेगी ईरान में, उस दिन से मैं 30 दिन इस पे गुजार सकता हूँ। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो ईरान का ट्रिप है ये हम बाई रोड तय करेंगे। हम ताफ्तान बॉर्डर के थ्रू जाएंगे। हमारी जो जर्नी है वो मर्दान पेशावर से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम बस कोयटा के लिए लेंगे और उसके बाद ताफ्तान के लिए। तो हमारे जो जितने भी ट्रैवलिंग व्लॉग्स होंगे ईरान के हवाले से, वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ईरान का ट्रिप का आगाज़ करेंगे। मिलते हैं फिर उस वीडियोज़ में, उस व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।